गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सभी को। कौन कौन ज्वाइन किया है अभी तक? गुड मॉर्निंग। ओम ज्वाइन कर लिया है। गुड मॉर्निंग आर्या। आर्या भी ज्वाइन कर ली। और अभी बस 2 लोग ज्वाइन किए। कल वाले में कोई डाउट किसी को? कल जितना हम लोग पढ़े हैं उसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, ठीक है। बाकी लोग जब तक ज्वाइन करते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था कि को फैक्टर या फिर माइनर कैसे निकालना है। ठीक है, कल की क्लास में ये हमने देखा था कि कोई भी मैट्रिक्स दे दिया गया तो माइनर कैसे फाइंड करना है, को फैक्टर कैसे फाइंड करना है। ठीक है, अब उसी का यूज करके हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे देखो आर्या का डाउट है कि माइनर MIJ से जो डिटर्मिनेंट बना है वो होता है क्या। ठीक है, वो तुम्हारा वह भी एक डिटर्मिनेंट होगा जो हर एक एलिमेंट के माइनर से बनेगा। ठीक है, जैसे अगर कोई भी एक मैट्रिक्स दे दिया गया ऐसे A इक्वल टू जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू ABCD। ठीक है, या फिर डिटर्मिनेंट जो भी बोलो, सबके लिए सेम होगा। अब क्या कर रहे हैं, एक नया मैट्रिक्स बना रहे हैं और वो मैट्रिक्स क्या बन रहा है कि इस मैट्रिक्स A के हर एक एलिमेंट के माइनर से बन रहा है। जैसे A का माइनर D, B का माइनर C, C का माइनर B और D का माइनर A। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये कैसे बना है, मैट्रिक्स A के हर एक एलिमेंट के माइनर से बना है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बोल देंगे कि ये माइनर मैट्रिक्स हो गया, या फिर ऐसा बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स A के हर एलिमेंट के माइनर से बना हुआ मैट्रिक्स। ठीक है, सिमिलरली जो को फैक्टर वाला मैट्रिक्स होगा, वो क्या होगा, हर एक एलिमेंट के को फैक्टर से वो बनेगा। जो को फैक्टर मैट्रिक्स होगा वो हर एक मैट्रिक्स के को फैक्टर से बनेगा। जैसे ये वाला जो एलिमेंट A, इसका को फैक्टर क्या हो जाएगा, इस सबसे पहले इसका माइनर निकालेंगे और उसी से अपना को फैक्टर आएगा उस एलिमेंट का, तो ये D हो जाएगा इसका को फैक्टर। ठीक है, फिर यहां पर B का को फैक्टर क्या हो जाएगा, -C। सिमिलरली C का को फैक्टर ये हो जाएगा -B, और सिमिलरली D का को फैक्टर क्या हो जाएगा A। ठीक है,
यानी हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर से जो मिलके मैट्रिक्स बनेगा वो कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया, और हर एक एलिमेंट के माइनर से मिलके जो मैट्रिक्स बनेगा वो माइनर वाला मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो ये बोलते हैं इसको। अब कोई डाउट? ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है। ठीक है, कोई भी एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट हमें फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले समझो, जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स ए दिया है, तो इस मैट्रिक्स का हम लोग कोफैक्टर निकाल सकते हैं। ये जो मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, जब कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगा तब क्या करेंगे कि इस कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लो। ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज ले लेंगे तो ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वही जो मैट्रिक्स होगा वो मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट कहलाएगा। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स निकालो, और कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स का तुम ट्रांसपोज ले लो, और ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वही मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये तो समझ में आया कि एडजॉइंट होगा क्या, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर लेना है। तो जैसे मान लो कोई एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है कि ए का एडजॉइंट क्या होगा। ठीक है, तो पहला स्टेप होगा, कोई भी मैट्रिक्स हो उसका एडजॉइंट फाइंड करना, तो पहला स्टेप होगा कि माइनर फाइंड करो। जो माइनर वाला मैट्रिक्स है या फिर माइनर मैट्रिक्स है उसको फाइंड करो। तो इस मैट्रिक्स ए का माइनर मैट्रिक्स क्या होगा, हर एक एलिमेंट के माइनर से जो मैट्रिक्स बनेगा, तो 1 का माइनर हो गया 4, फिर 2 का माइनर हो गया 3, 3 का माइनर हो गया 2, और 4 का माइनर हो जाएगा 1। तो ये आ गया माइनर वाला मैट्रिक्स। अब उसके बाद स्टेप 2 होगा कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स निकालना। ठीक है, स्टेप 2 होगा कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स फाइंड करना। कोफैक्टर मैट्रिक्स यानी हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा C इक्वल टू, यहां पर 1 का माइनर 4, और 4 से कोफैक्टर क्या जाएगा 4 हो जाएगा। 1 का कोफैक्टर 4 हो गया। सिमिलरली 2 का अगर कोफैक्टर निकालना तो 2 का माइनर है 3, और 3 से कोफैक्टर क्या जाएगा माइनस का 3, यानी 2 का कोफैक्टर हो गया -3। सिमिलरली ये हो जाएगा -2 और 1। तो ये मैट्रिक्स ए का ये हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब हमें इसका एडजॉइंट निकालना था, तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आया इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, इस कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज हो जाएगा CT, और ये इक्वल होगा 4 - 3 को ऐसे लिखेंगे 4, और यहां पर आ जाएगा -3, और ये -2 1 को ऐसे लिखेंगे -2 और 1। तो ये जो मैट्रिक्स आया है यही क्या होगा, ए का एडजॉइंट होगा। ये जो मैट्रिक्स है इसको हम बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट होगा। ठीक है, इसमें यहां तक कोई डाउट किसी को कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालना या फिर होता क्या है। ठीक है, यहां पर हम लोग जो समझे हैं वही ये पूरा लिखा हुआ है कि एडजॉइंट, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है वो क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। यानी कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लो तो एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और जो एडजॉइंट होता है किसी भी मैट्रिक्स का, उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है,
तो किसी भी मैट्रिक्स ए का जो एडजॉइंट होगा उसको ए डी जे और ऐसे ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ए डी जे ए ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ये ए का एडजॉइंट हो जाएगा। और यहां पर एक चीज और ध्यान देना, एडजॉइंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। जो एडजॉइंट होता है वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करते हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका एडजॉइंट नहीं निकालेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका माइनर और कोफैक्टर निकल नहीं पाएगा, और जब माइनर और कोफैक्टर नहीं पता है तो फिर उसका एडजॉइंट कैसे आएगा, ठीक है। तो इसीलिए एडजॉइंट उसी मैट्रिक्स का निकालेंगे जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यहां तक कोई डाउट किसी को कि एडजॉइंट कैसे निकालना है? ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इस पे एक एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे एक 2x2 का मैट्रिक्स था, उसका एडजॉइंट निकाल लिए। अब यहां पर एक 3x3 का मैट्रिक्स दिया और इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट फाइंड करना हो तो? पहला स्टेप होता है कि कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, माइनर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। स्टेप 1 होगा माइनर मैट्रिक्स फाइंड करना, ठीक है। तो माइनर निकालना सबको आता है, तो इसको डायरेक्टली हम लोग निकाल लेंगे। तो मैट्रिक्स ए का जो माइनर वाला मैट्रिक्स हो जाएगा वह भी एक 3x3 का होगा। तो सबसे पहले 3 का माइनर बताओ क्या होगा? 3 का अगर माइनर निकालना है तो ये वाले और ये वाला पूरा इग्नोर कर देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 -2 और -1, ये 2 और माइनस में 0, तो 3 का माइनर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 का माइनर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है ना सबको मोबाइल में? ये जो लिखे हैं दिखाई दे रहा है, या फिर जो पेन का विड्थ है उसको और बढ़ा दूं? ठीक है, यानी दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है। तो सबसे पहले 3 का हमने माइनर निकाल लिया, तो 3 का माइनर 2 आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट 1 का माइनर निकालेंगे। तो 1 का माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये वाला और ये 1 जिस कॉलम और जिस रो में उसको इग्नोर कर देंगे और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 - 1 हो जाएगा -2 और माइनस में 1 × 0 0, तो ये आ जाएगा -2, यानी 1 का माइनर हो गया -2। अब सिमिलरली आगे माइनर निकालो, ठीक है। जैसे -1 का माइनर निकालना, तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो इसको इग्नोर कर देंगे और ये हो जाएगा 2 × 2, 4 माइनस में 2, ये आ जाएगा 2, तो -1 का माइनर हो गया 2। सिमिलरली आगे फाइंड करो। जैसे 2 का माइनर निकालना है, तो 2 जिस कॉलम और जिस रो में उसको इग्नोर कर देंगे और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। ये हो जाएगा, अच्छा यहां पर गलती कर दी है, ये वाला गलत निकाले हैं, बाकी सब सही है ना। 3 का निकालना था तो -2 0, इसका निकालना था तो -2, -1 का निकाले हैं तो 4, -1 का निकालने के लिए ये हो जाएगा 4 और माइनस में -2 आएगा ना, तो 4 + 2 ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये गलती कर दिए थे, तो इसका माइनर हो गया 6। सिमिलरली अब 2 का माइनर निकालते हैं, तो 2 का माइनर निकालने के लिए ये इग्नोर कर देंगे, तो इसका माइनर हो जाएगा ये -1 और माइनस में -2, तो इसका माइनर हो जाएगा 1, तो ये आ गया 1। सिमिलरली आगे माइनर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो -2 का अगर माइनर निकालेंगे तो ये हो जाएगा -3 + 1, ये आ जाएगा -2, ठीक, ये हो गया -2।
फिर उसके बाद 0 का माइनर निकालते हैं तो 6 माइनस 1 ये हो जाएगा 5। सिमिलरली 1 का माइनर निकालो, 1 का माइनर निकालेंगे तो ये 0 माइनस 2 ये हो जाएगा -2। फिर 2 का माइनर अगर निकालेंगे, 2 का माइनर तो हो जाएगा 3 + 2 5। और -1 का अगर माइनर निकालेंगे तो -6 माइनस 2 -6 माइनस 2 ये हो जाएगा -8। तो ये आ गया अपना, ये हो गया अपना माइनर वाला मैट्रिक्स। ठीक है, अब स्टेप 2 होगा कोफैक्टर निकालना। स्टेप 2 में जो कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स है वो निकालेंगे। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स तो ये हो जाएगा C = कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, Cij क्या होता है, -1 की पावर में i + j mij। ये हम लोग कल पढ़े थे कोफैक्टर निकालने के लिए। तो जैसे ये 2 है, यहां से इसका कोफैक्टर निकालना, क्या करेंगे, यहां पर -1 और ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, यानी 1 + 1 हो जाएगा और यहां पर इंटू माइनर, तो ये हो जाएगा 2 इसका माइनर। ठीक है, सिमिलरली अगर इसका कोफैक्टर 2 का कोफैक्टर 2, इसका -2 का अगर कोफैक्टर निकालोगे तो 2 आ जाएगा। 6 का कोफैक्टर निकालोगे तो 6 ही रहेगा। ये 1 का कोफैक्टर निकालो तो -1, 2 का -2 का कोफैक्टर -2, 5 का अगर कोफैक्टर निकालो तो -5। ठीक है, -2 का निकालो तो ये -2 और 5 का -5 हो जाएगा और -8 का -8। ठीक है, अब जैसे ये जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कैसे हुआ, यहां पर देखो साइन तुम्हारा चेंज यहां पर होता है, बस ये वाले जो एलिमेंट हैं इनका बस साइन चेंज हो जाता है और बाकी का साइन सेम होता है। ठीक है, इनका साइन क्यों चेंज होगा, जैसे देखो अगर यहां पर आओगे तो ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो 1 + 2 पावर में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो इसलिए साइन यहां पर चेंज हो गया। सिमिलरली यहां पर देखो ये तुम्हारा 2 और 1 है, तो यहां पर भी साइन चेंज हो जाएगा। यहां पर देखो 2 और 3, तो यहां पर 5 है, यहां पर भी साइन चेंज होगा। यहां पर देखो ये 3 और 2 5, यहां पर भी साइन चेंज होगा। जैसे यहां पर देखो तो ये 3 और 1 है, तो यहां पर 4 आ जाएगा, तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो साइन चेंज करने के लिए ये ऐसे कर सकते हो। जैसे माइनर अगर आ गया तो कोफैक्टर निकालने के लिए या तो उसमें -1 लगेगा या फिर 1 लगेगा, तो वही करना है, जहां जहां पर -1 लग रहा है वहां पर साइन चेंज कर दो, नहीं तो जहां पर 1 आएगा वहां पर वैसे ही रहने दो। माइनर में लास्ट रो का सेकेंड कॉलम ये वाला एलिमेंट। ठीक है, तो ये अगर निकालना है, ओके अच्छा गलत मल्टीप्लिकेशन किया जाता था, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। 2 का अगर निकालना है तो ये रो और ये कॉलम को नेग्लेक्ट करेंगे, तो ये 0 और -2 तो +2 हो जाएगा, यहां पर +2 हो जाएगा, ये गलती कर दिए हैं। तो ये +2 तो यहां पर आ जाएगा -2 साइन चेंज होकर के। ठीक है, अब सही है। तो ये हो गया अपना इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना था, यानी एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए करें कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो कोफैक्टर यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देखो क्या होगा, 2 यहां पर 2 यहां पर 6। ठीक है, फिर उसके बाद -1 फिर -2 यहां पर आ जाएगा -5। फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो -2 और -8। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट। कोई डाउट किसी को, माइनर या फिर कोफैक्टर निकालने में किसी को डाउट, ये जो माइनर और कोफैक्टर निकाल रहे हैं इसको फाइंड करने में किसी को कोई डाउट?
ठीक है, तो ये समझ में आया ना। अगर कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो उसको देख लेना लो, वैसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है हो जाए, ठीक है। तो बस ये समझ लेना कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट अगर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो अभी हम लोग जैसे जैसे एडजॉइंट और इनवर्स पढ़ेंगे ना, आगे तुम्हारे डिटर्मिनेंट का भी यूज आएगा। तो डिटर्मिनेंट का भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी में बताते चलूंगा, और वो सारी प्रॉपर्टी जब हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो वहां पर फिर से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अभी जहां पर जिसका यूज होगा मैं उतना बता दूंगा, और उसके आगे डिटर्मिनेंट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे दूसरा ये क्वेश्चन है, इसमें भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। तो ये मैट्रिक्स दिया गया है, इनका एडजॉइंट फाइंड कर लेना, ठीक है। ये तुम्हारा मान लो होमवर्क है, ये मैट्रिक्स से इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेना, ये दूसरा मैट्रिक्स से इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेना, हो जाएगा। और ये सारी चीजें अगर हो जाएंगी तो उसके बाद अब मैट्रिक्स जो एडजॉइंट है उसका, हाँ ठीक है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा कल वाला। हाँ नहीं, यहां से नहीं मिला था तो मैं नहीं भेज पाया था, ठीक है। तो आज दोनों मिल जाए, दोनों ले करके मैं सेंड कर दूंगा। आज मैं दोनों, कल वाला भी और आज वाला भी पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो अब देखो जो हमने अभी एडजॉइंट पढ़ा है, उस एडजॉइंट का कुछ प्रॉपर्टीज है, और ये प्रॉपर्टीज तुम्हें याद करना है। इसका हम लोगों को प्रूफ वगैरह नहीं देखना है क्योंकि वो यूज का नहीं है कोई, ठीक है। बस इसको याद कर लो, और याद करने के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन करना है इसका यूज करके। तो इसमें पहला प्रॉपर्टी है, ये पहला प्रॉपर्टी है कि A इंटू एडजॉइंट। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि कोई मैट्रिक्स A है, ठीक है, कोई एक मैट्रिक्स A है, कोई एक मैट्रिक्स A है। अब इस मैट्रिक्स A में अगर इसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स A है, अगर उसको उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वल होता है A का डिटर्मिनेंट इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा जो मैट्रिक्स A का ऑर्डर है, ठीक है। अब जैसे देखो ये आइडेंटिटी से क्यों इधर मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ये तो एक मैट्रिक्स होगा ना, ए को अगर एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो एक मैट्रिक्स आना चाहिए। अब यहां पर डिटर्मिनेंट तो एक स्केलर होता है, इसमें आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये एक मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तो ये याद रखना कि अगर मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा मैट्रिक्स ए के ऑर्डर के। ये पहली प्रॉपर्टी। और इसी में देखो इनका अगर ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, ऐसे एडजॉइंट ऑफ ए, इसको अगर ए से मल्टीप्लाई करें, पहले ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई किए थे, अब एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करें, तो यह भी तुम्हारा सेम आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, यानी ये दोनों सेम होता है। ऐसे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के, यानी ऐसा बोल सकते हो कि मैट्रिक्स और उसकी एडजॉइंट का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। यहां पर देखो ए इंटू एडजॉइंट ए, ये इक्वल एडजॉइंट ए इंटू ए, यानी ये दोनों क्या है, एक दूसरे को कम्यूट कर रहे हैं, कम्यूटेटिव है, ठीक है। तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी, और ये सारी चीजें याद करना है, इसका अभी क्वेश्चन करेंगे, यूज होगा, ठीक है। अभी इस पे बहुत कई सारे क्वेश्चन करने हैं, तुम्हारे PYQ है मोस्टली, तो सारे क्वेश्चन करेंगे और इसमें ये सारी चीजें यूज होती रहेंगी, ठीक है। तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी कि ए और बी दो मैट्रिसेज है, ए और बी दो मैट्रिसेज हैं, ऐसे ए और दूसरा मैट्रिक्स बी है, ठीक है, दो मैट्रिसेज हैं। अब क्या किया, इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, ए इंटू बी।
अब अगर इसका एड ज्वाइंट लेते हैं, एड ज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी, तो ये इक्वल हो जाएगा पहले बी का एड ज्वाइंट ऑफ बी और इनटू एड ज्वाइंट ऑफ ए का एड ज्वाइंट। ठीक है, ऐसे ऑर्डर चेंज हो जाता है। यहां पर देखो ए बी था, ए बी का एड ज्वाइंट ले रहे थे, तो यहां पर ऑर्डर चेंज हो गया, पहले बी का एड ज्वाइंट इनटू एड ज्वाइंट ऑफ ए आया। ठीक है, तो यह भी याद कर लेना, एड ज्वाइंट ऑफ ए बी ये इक्वल हो जाएगा एड ज्वाइंट ऑफ बी इंटू एड ज्वाइंट ऑफ ए के। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा प्रॉपर्टी। अब तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी ये कि एड ज्वाइंट ऑफ के ए, यानी कोई एक मैट्रिक्स ए है, उसमें अगर के एक स्केलर, के कोई भी एक स्केलर है उससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो यहां पर ये ऐसे होगा, जैसे कोई एक मैट्रिक्स ए है और उसमें के से ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया गया, के कोई भी एक स्केलर है। अब इस पूरे का अगर एड ज्वाइंट ले रहे हैं तो ये इक्वल होगा, इसमें से के की पावर में n माइनस 1 बाहर आ जाता है और उसके बाद यहां पर एड ज्वाइंट ए बच जाता है। ठीक है, एड ज्वाइंट ऑफ के, यहां पर के की पावर में n माइनस 1 बाहर आ जाएगा और एड ज्वाइंट ए बच जाएगा। ठीक है, तो ये होता है, तो इसको याद कर लेना। इसमें तुम्हें सब याद करना है, प्रूफ वगैरह देखने का कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, बस टाइम वेस्ट होगा, अपना लेक्चर झूठे बढ़ेगा और जो 2-3 दिन में खत्म हो सकता है वो 1 वीक लगेगा, तो उसका कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। हाँ, ठीक है, उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी, और ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला ये था, दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो क्या किया जा रहा है, यहां पर कोई एक मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स ए का एडज्वाइंट लिया गया, मैट्रिक्स ए का एडज्वाइंट लिया गया। ठीक है, कोई एक मैट्रिक्स ए था उसका एडज्वाइंट लिया गया। अब फिर क्या किया जा रहा है, इस एडज्वाइंट का फिर से एडज्वाइंट लिया जा रहा है, एडज्वाइंट अब ये जो एडज्वाइंट ए है उसका फिर से एडज्वाइंट लिया जा रहा है। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स ए है उसका एडज्वाइंट लिए और उसका फिर से एडज्वाइंट का फिर से एडज्वाइंट ले लिए, तो ये जो है ये इक्वल हो जाता है तुम्हारा मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट होगा उसकी पावर में n माइनस 2, और यहां पर n क्या है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है। मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है उसमें से 2 माइनस कर देंगे और ए की पावर में हो जाएगा और यहां पर मैट्रिक्स ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कि एडज्वाइंट ऑफ एडज्वाइंट ए, मैट्रिक्स ए के एडज्वाइंट का अगर फिर से एडज्वाइंट लेंगे तो इक्वल होगा उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की पावर में n माइनस 2 इंटू एन, और यहां पर n क्या है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होगा, जो मैट्रिक्स ए है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? देखो ये सारी चीजें इतना सब है याद करने के लिए। अब इसको डायरेक्टली ऐसे याद करने लगोगे तो याद नहीं होने वाला है, वो तो ऑब्वियस है। तो इस पे क्वेश्चन जितना ज्यादा करेंगे उतने ज्यादा ये सारे प्रॉपर्टीज हमें याद रहेंगी। ठीक है, तो इसको ऐसे डायरेक्टली याद करने की कोशिश मत करना कि इसको मैं पेज पर लिख करके रट्टा मार लेता हूं, ऐसे नहीं होगा, क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, यह भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है कि एडज्वाइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है, एडज्वाइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होगा ये इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में n माइनस 1। ठीक है, एडज्वाइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होगा, कोई एक मैट्रिक्स ए है उसके एडज्वाइंट का अगर डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो इक्वल हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में n माइनस 1। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट और उसकी पावर में n माइनस 1 कर दो, और n क्या है, इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर। ठीक है, तो अगर एडज्वाइंट ए का डिटर्मिनेंट लेना हो तो ये इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में n माइनस 1। अब इसी में ये वाला और ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी पीवाईक्यू हम लोग करेंगे तो ये वाला देखोगे एक्सप्रेशन ज्यादा आएगा, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको और अच्छे से याद कर लेना। तो यहां पर देखो पहले बस एक ही एडज्वाइंट का डिटर्मिनेंट ले रहे थे, अब क्या है, एडज्वाइंट ए फिर से उसका एडज्वाइंट, अब उसका डिटर्मिनेंट ले रहा है। ठीक है, तो यहां पर था एडज्वाइंट ए, अब इसका फिर से ऐसे एडज्वाइंट लिया जाए,
ए का जो एडजॉइंट है उसका फिर से एडजॉइंट और इस पूरे का अगर डिटर्मिनेंट लेना है तो ये इक्वल होगा, ये वाला देखो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या था, डिटर्मिनेंट ए की पावर में n माइनस वन, ठीक है, ये तो लिखना ही है। एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में n माइनस वन, और यहां पर जितना एडजॉइंट लगा, जैसे एक और दो एडजॉइंट है तो यहां पर क्या हो जाएगा, पावर में 2 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर 2 एडजॉइंट था तो यहां पर पावर में 2 चला गया। जैसे अगर मान लो यहां पर 3 एडजॉइंट होता है, ऐसे एडजॉइंट फिर से एडजॉइंट और यहां पर आ जाता है एडजॉइंट ए, 3 एडजॉइंट लग गया। अब इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो यह भी इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ए और इसकी पावर में n माइनस वन, और n माइनस वन की पावर में अब करना है। कितने एडजॉइंट लगे, 1 2 3, 3 एडजॉइंट लगे हैं यहां पर, यानी यहां पर पावर में कितना चला जाएगा, 3 चला जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर देखो एक एडजॉइंट था तो यहां पर पावर में 1 है, यहां पर 2 एडजॉइंट है तो यहां पर पावर में 2 है, यहां पर 3 एडजॉइंट है तो पावर में 3 है, और अगर 4 एडजॉइंट होता तो पावर में 4 चला जाएगा, ठीक है। जितने एडजॉइंट होंगे उतना पावर में चला जाएगा। यहां तक कोई डाउट? और ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और नेक्स्ट है कि अगर ए ट्रांसपोज, मैट्रिक्स ए है उसके ट्रांसपोज का अगर एडजॉइंट निकाल रहे हैं तो ये इक्वल होगा उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ले लो फिर उसका ट्रांसपोज निकालो, ठीक है। यानी पहले तुम ए ट्रांसपोज निकालो और उसका एडजॉइंट लो, या फिर पहले एडजॉइंट ले लो, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट ले लो और उसका ट्रांसपोज निकालो, दोनों सेम होगा। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहां पर देखो क्या कर रहा है, पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला फिर एडजॉइंट लिया, और यहां पर पहले एडजॉइंट लिया फिर उसका ट्रांसपोज निकाल दिया, तो ये दोनों सेम होता है। यहां तक कोई डाउट किसी को? ये सारी प्रॉपर्टी अभी याद हो जाएंगी, थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस पे। तो जैसे ये एक प्रॉपर्टी और तुम्हें बता दे रहा हूं, डिटर्मिनेंट का जो बहुत ज्यादा यूज होगा। जैसे एडजॉइंट का हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना उसमें ये वाली प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज आने वाली है, तो ये मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। मान लो कोई एक मैट्रिक्स ए है और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऐसे है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये मैट्रिक्स ए जो है ये मान लो 3/3 ऑर्डर का है और उसका डिटर्मिनेंट निकालें तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। अब क्या किया जा रहा है, मान लो इस मैट्रिक्स ए में मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 2 इंटू ए। अब इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना हो, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, यहां पर 2a, डिटर्मिनेंट ऑफ अगर 2a निकालना है, 2a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो यहां से क्या करेंगे, 2 को बाहर निकाल लेंगे, 2 को बाहर निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट से, और जितना इस मैट्रिक्स ए का जितना ऑर्डर है उतना यहां पर पावर में चला जाएगा, ठीक है। जैसे 2 जो है ये 3 बार इसमें से कॉमन आता है। जैसे 2 का अगर मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी सारे कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे मैट्रिक्स ए ऐसे है, एक्स वाई जेड ए बी सी एम एन पी। अब अगर इसमें 2a से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो ये हो जाता है 2x 2y 2z, और यहां पर 2a 2b 2c, और यहां पर 2m 2n 2p, ठीक है। ये मैट्रिक्स हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो ऐसे हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 2x 2y 2z, यहां पर 2a 2b 2c, और यहां पर 2m 2n 2p, ठीक है। अब देखो डिटर्मिनेंट में जब भी हम कॉमन लेते हैं ना तो बस एक रो से कॉमन ले लेंगे या फिर बस एक कॉलम से कॉमन लेते हैं। जैसे मैट्रिक्स में क्या हो रहा था, सारे में मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहां पर बस एक रो या फिर एक कॉलम में मल्टीप्लीकेशन होता है।
ये याद रखना है, ये डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। तो यहां पर देखो ये जो पहला वाला रो है इसमें से भी 2 कॉमन निकाल सकता हूं। पहले वाले रो से 2 को कॉमन निकाल लिया तो ये बचेगा 2 और यहां पर आ जाएगा x y z और यहां पर 2a 2b 2c और यहां पर 2m 2n 2 का p, ठीक है। सिमिलरली ये जो सेकेंड वाला रो है यहां से भी 2 निकाल सकता हूं और ये जो थर्ड वाला रो है यहां से भी 2 निकालूंगा। तो ये वाला 2 बाहर आएगा तो 2 स्क्वायर, फिर ये वाला 2 बाहर आएगा तो 2 का क्यूब। तो ये बन जाएगा 2 की पावर में 3 और यहां पर हो जाएगा x y z, यहां पर a b c और ये है m n p और ये क्या है पूरा, ये जो मैट्रिक्स A था उसका डिटर्मिनेंट है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर में 3 डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है। तो अगर 2A का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उतना 2 के पावर में चला जाएगा, इनटू डिटर्मिनेंट A हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी समझ में आई। इसको हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि अगर मान लो मैट्रिक्स A जो है, मैट्रिक्स A इसका ऑर्डर है 3/3 और इसका डिटर्मिनेंट ऐसे डिटर्मिनेंट ऑफ A होगा। अब मान लो अगर 4A का डिटर्मिनेंट निकालना हो, 4A का जब डिटर्मिनेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, 4 को इसमें से बाहर निकालेंगे और जब 4 को डिटर्मिनेंट से बाहर निकाला जा रहा है तो मैट्रिक्स A का जितना ऑर्डर होगा उतना पावर में चला जाएगा, 4 का क्यूब और यहां पर डिटर्मिनेंट A आ जाएगा, ठीक है। A का जितना ऑर्डर होगा उतना इसके पावर में चला जाएगा इनटू डिटर्मिनेंट A, ठीक है। या फिर जैसे मान लो अगर 10A इसका डिटर्मिनेंट का स्क्वायर निकालना है, 10A के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर निकालना है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 10A का डिटर्मिनेंट और इस पूरे का ऐसे स्क्वायर, ठीक है। ये तो एक स्केलर होगा ना, स्केलर का स्क्वायर है तो स्केलर का ऐसे होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो इस डिटर्मिनेंट में से मैं 10 को बाहर निकाल सकता हूं, तो इसमें से 10 को अगर बाहर निकालूंगा तो जितना A का ऑर्डर होगा उतना पावर चला जाएगा इनटू डिटर्मिनेंट A और इस पूरे का होल स्क्वायर। यानी ये देखो ये क्या बन जाएगा 10 की पावर में 6 और डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर निकालना था तो ये इक्वल हो जाएगा 10 की पावर में 6 डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर, ठीक है। तो जितना जो भी कांस्टेंट बाहर निकाल रहे हैं उसकी पावर में मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो चला जाएगा। हाँ, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर होता है, जो हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये डाउट एक बार फिर पहले भी बताया था, ठीक है। जो भी डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही रहेगा। तो इस वाले प्रॉपर्टी में कोई डाउट, इसका यूज कर लेंगे अब। तो अब देखो ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ मैट्रिक्स ये एक मैट्रिक्स A है, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स B है जो कि A का एडजॉइंट है और C है 3 टाइम्स A। मैट्रिक्स A में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो C आ रहा है और मैट्रिक्स A का अगर एडजॉइंट ले रहे हैं तो B आ रहा है। तो हमें बताना है इस पूरे का वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट B डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ C, इसका वैल्यू बताना है। हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट B और इसको डिवाइड कर देना है डिटर्मिनेंट ऑफ C से, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर जो B है इस B को रिप्लेस कर देते हैं B की जगह। तो B की जगह B को पुट करो तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट और B की जगह क्या आ जाएगा, B की जगह आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। B की जगह आ गया एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय C की जगह क्या आएगा, ये जो 3A है C की जगह आ जाएगा 3A और इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। यहां तक कोई डाउट। ये जो पूरा एक्सप्रेशन दिया था B और C इसको मैं A में चेंज कर दिया, ठीक। अब देखो
इस पूरे एक्सप्रेशन का डिटर्मिनेंट क्या होगा? देखो यहां पर दो ठो एडजॉइंट इनटू ए है, तो इस पूरे का डिटर्मिनेंट, इसका प्रॉपर्टी अभी हम लोग देखे थे। ये देखो डिटर्मिनेंट ऑफ इसका अगर दो एडजॉइंट है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसकी पावर में n-1 और जितना एडजॉइंट है उतना पावर में चला जाएगा। ये प्रॉपर्टी अभी हम लोग देखे थे। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके यहां पर हम लोग लिखेंगे कि इस पूरे का जो डिटर्मिनेंट होगा ये इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इसकी पावर में 3-1। ए का जो ऑर्डर होता है वो होता है ना n-1, यानी ए का ऑर्डर 3 है तो ये 3-1। और यहां पर एडजॉइंट कितनी बार है? 2 बार है, तो इस पूरे की पावर में 2 चला जाएगा। ठीक है, यहां पर 2 बार एडजॉइंट है तो इस पूरे की पावर में 2 चला जाएगा। डिवाइडेड बाई, यहां पर देखो 3 को बाहर निकालेंगे, इस पूरे में से 3 को बाहर निकालेंगे, तो 3 को जब बाहर निकालेंगे तो ए का जो ऑर्डर होगा वो उसके पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ए। यहां तक किसी को कोई डाउट? तो ये पूरा एक्सप्रेशन देखो बन जाएगा डिटर्मिनेंट ए की पावर में ये 2 का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ए की पावर में ये बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट ए से डिटर्मिनेंट ए को कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब। ठीक है, देखो यहां पर कैंसिल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट ए क्या होता है? एक स्केलर होता है और स्केलर से स्केलर को कैंसिल कर सकते हैं हम, इसीलिए ये हमने कैंसिल किया है। ठीक है, अब क्या करना है? यहां पर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकाल करके पुट कर दो। तो यहां से डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कैलकुलेशन करो, डिटर्मिनेंट ए निकालो, इस पूरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो। तो सबसे पहले 1 को बाहर ले लो, तो 1 को बाहर ले लिया तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 9 और -4, तो यहां पर माइनस होता है तो +4 हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे वालों को क्या लेते हैं? इसको प्लस के साथ लिया, इसको -1। अब ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 2। ठीक है, और +1, यहां पर +1 लेंगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन करो 4 माइनस में 6, 4 माइनस में 6। डिटर्मिनेंट निकालने में किसी को डाउट? अगर किसी को डाउट है तो बताओ चैट में। ये हो जाएगा 9 + 4 13 माइनस में 5 और माइनस में 2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे का वैल्यू आ जाएगा 6, यानी डिटर्मिनेंट ए जो है ये निकल के आ गया 6। अब इसका वैल्यू यहां पर पुट कर दो तो अपना जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू है 6 का क्यूब, तो इसको लिखो 6 × 6 × 6 डिवाइडेड बाई ये जो 3 का क्यूब है इसको लिखो 3 × 3 × 3। अब इसको कैंसिल कर दो तो ये 2, 3 से कैंसिल करो 2, यहां पर भी 3 है तो 3 से कैंसिल करो 2, तो इस पूरे का वैल्यू आ जाएगा 8। ठीक है, ये समझ में है? जो हमें कैलकुलेशन करना था वो आ गया, बस प्रॉपर्टी का यूज करना था, जो भी प्रॉपर्टीज है। कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी को? बस प्रॉपर्टी का यूज करो, तुम्हारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ये थोड़ा सा अजीब सा दिया हुआ है। यहां पर के क्वेश्चन में दिया लेट के बी ए पॉजिटिव रियल नंबर, यानी के क्या है? एक पॉजिटिव रियल नंबर है, के पॉजिटिव रियल नंबर है। और ये एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। ठीक है, और यहां पर एक मैट्रिक्स बी दिया गया है, ये एक मैट्रिक्स बी है। और हमें दिया हुआ है इफ एडजॉइंट ऑफ ए प्लस एडजॉइंट ऑफ बी, इस पूरे का वैल्यू 10 की पावर में 6 है, तो हमें GIF ऑफ के का वैल्यू निकालना है, के का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले के का वैल्यू निकालेंगे तभी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल पाएंगे। ठीक है, और के निकालने के लिए हमें यहां पर एक इक्वेशन दी गई है, और ये इक्वेशन क्या है?
कि एडज्वाइंट ऑफ ए इसका डिटर्मिनेंट प्लस एडज्वाइंट ऑफ बी और इसका डिटर्मिनेंट ये इक्वल है 10 की पावर में 6 के। ठीक है, एडज्वाइंट ऑफ ए प्लस एडज्वाइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट ये पूरा 10 की पावर 6 है। तो हमने पढ़ा था आगे कि एडज्वाइंट ऑफ ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए और इसकी पावर में 3 - 1 और यहां पर ए का ही एडज्वाइंट है तो पावर में 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस एडज्वाइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी और इसकी पावर में 3 - 1 और इसकी पावर में 1, एक ही एडज्वाइंट है तो पावर में 1 जाएगा और ये इक्वल होगा 10 की पावर में 6 के। ये समझ में आया। तो अब ये देखो बन गए डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर में 6। अब इस पूरे को तुम्हें सॉल्व कर लेना है, इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और मैं बता रहा हूं, ये जो मैट्रिक्स बी है इसको ध्यान से देखो, क्या ये तुम्हें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रहा है। देखो डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 हैं और ये वाले एलिमेंट एक दूसरे से माइनस से डिफर कर रहे हैं, नेगेटिव एक दूसरे के। जैसे देखो 2k - 1 इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो 1 - 2k, यहां पर रूट के है, यहां पर माइनस रूट के, यहां पर 2 टाइम्स रूट के है, यहां पर -2 टाइम्स रूट के है। तो ये क्या है, B एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहां पर B एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। B जो है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी होती है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है ये 0 होता है। ठीक है, ये याद रखना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब यहां पर पुट करो तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी की जगह अब क्या जाएगा, 0 का स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर में 6, यानी यहां से आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर 10 की पावर में 6 हो जाएगा। अब यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो और यहां पर पुट कर दोगे तो के का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे अपने से कैलकुलेशन कर लोगे, लो कर लेना, इसका एक बार डिटर्मिनेंट निकालना प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, तो यहां से अगर कैलकुलेशन करोगे तो इस पूरे का वैल्यू 4 आ जाता है, हो जाएगा। क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो तुम लोग कैलकुलेशन वाला पार्ट अपने से कर लेना। अब यहां पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, अभी तक देखो सारे क्वेश्चन जितने भी है ना सब प्रॉपर्टी बेस्ड है। यहां पर दिया हुआ है इफ एडज्वाइंट ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स P इज इतना है। ठीक है, ये पूरा क्या दिया हुआ है, एडज्वाइंट कोई एक मैट्रिक्स P है, उस मैट्रिक्स P का ये एडज्वाइंट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये जो पूरा मैट्रिक्स है वो P का एडज्वाइंट है। तो हमें बताना है देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ P। P के डिटर्मिनेंट का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, P के डिटर्मिनेंट का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा। तो हमें पता है कि एडज्वाइंट ऑफ P का जो डिटर्मिनेंट होता है ये इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ P और P का जो ऑर्डर है उसकी पावर में 3 - 1 और यहां पर 1 है तो पावर में 1 चला जाएगा। ये समझ में आया, एडज्वाइंट ऑफ P का जो डिटर्मिनेंट होगा ये इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ P की पावर में इतना। तो यहां से बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ P का स्क्वायर कितना आ गया, ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ एडज्वाइंट P, यही होगा ना, डिटर्मिनेंट ऑफ P स्क्वायर इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडज्वाइंट P। और हमें ये यहां पर एडज्वाइंट P दिया हुआ है, एडज्वाइंट P क्या है 1 4 4 2 1 7 और 1 1 3। P का एडज्वाइंट हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस P का जो एडज्वाइंट है उसका डिटर्मिनेंट बस फाइंड करके यहां पर पुट कर देना है। तो इस पूरे का अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करो तो एडज्वाइंट डिटर्मिनेंट ऑफ एडज्वाइंट P क्या हो जाएगा, इस पूरे का अगर डिटर्मिनेंट निकालो तो ये हो जाएगा
सबसे पहले ये वाला एलिमेंट ले लो 1, तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 3 माइनस में 7, फिर यहां से -2 ले लो, तो -2 यहां से लेंगे तो -2 ये और ये, तो हो जाएगा 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 और प्लस का 1 लेंगे, प्लस का 1 ले लेंगे, प्लस का 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 28 माइनस में 4, 28 माइनस में 4, तो ये पूरा अगर कैलकुलेशन करो तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और ये हो जाएगा माइनस का 16 प्लस 24। तो यहां से देखो ये जो तुम्हारा P है उसका एडजॉइंट का वैल्यू आ गया 4, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ P का जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू 4 आ गया, उसको यहां पर पुट कर दो, ठीक है। तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ P का स्क्वायर इसका वैल्यू हो जाएगा 4, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ P क्या होगा, या तो +2 होगा या फिर -2 होगा। ये समझ में आया, डिटर्मिनेंट ऑफ P क्या हो जाएगा, या तो +2 या फिर -2। यहां तक कोई डाउट? और देखो यहां पर ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट P का वैल्यू है, तो ये मत सोचना कि ये नेगेटिव कैसे हो सकता है, ठीक है। मॉड नहीं लगा कि पॉजिटिव होगा, वो डिटर्मिनेंट है, डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, और डिटरमिनेंट तुम्हारा +-0 हो सकता है, तुम्हारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट? ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। यहां पर हमें ये पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमें ये बोल रहा है कि फाइंड द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए फाइंड करना है जो इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये जो पूरा इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें ए निकालना है, ठीक। तो एक तो ऐसे दिमाग में आएगा कि यहां पर ए को कुछ मान लेता हूं, एक 2x2 का ही तो मैट्रिक्स है, ए बी सी डी ऐसे मान लेता हूं और इसको मल्टीप्लाई करके उससे कंपेयर कर लूंगा, इक्वेशन बनेगा, सॉल्व कर लूंगा। ये बेसिक मेथड अपना हो गया। अब इसको देखो एडजॉइंट का यूज करके कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये देखो मान लिया कि ये जो है 2 1 3 2 2 1 3 2, इसको एक मैट्रिक्स ले लिया B ऐसे 2 1 3 2, ये हो गया मैट्रिक्स B। सिमिलरली ये जो -3 2 5 -3 है, इसको मान लो ये C है ऐसे, ये हो गया -3 2 5 -3, इसको मान लिया कि ये C है, तो ये हो गया B A और ये C, तो B A C और ये इक्वल होगा, ये पूरा क्या है 1 0 0 1, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख गया, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये जो पूरा इक्वेशन दिया हुआ है ऐसे B A C, ये इक्वल है आइडेंटिटी के, ठीक है। अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है और प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं B में उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर B में उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ B इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये पहली वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने देखा था कि अगर कोई एक मैट्रिक्स B है उसमें अगर उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ B इनटू I के। ये पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था। तो अब क्या करते हैं, यहां पर देखो ये B है तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड से एडजॉइंट B से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ B और इसको मल्टीप्लाई कर दिया B A C और ये इक्वल हो गया, इधर में भी लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ B और आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये तो यही रहेगा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? अब यहां पर ध्यान से देखो तो ये बन गया एडजॉइंट B को B में मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो एडजॉइंट B को अगर B में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है ये हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ B इनटू आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी में A और C से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो आइडेंटिटी में अगर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो क्या होगा, वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो यहां पर ऐसे में डायरेक्टली AC लिख दूंगा और ये इक्वल हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ B के, ठीक है। अब यहां पर क्या करो, ये जो C है इसको रिमूव करने के लिए इसमें राइट हैंड साइड से एडजॉइंट ऑफ C को मल्टीप्लाई कर दो,
पूरे इक्वेशन में एडजॉइंट सी से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए, और यहां पर है सी, और इसमें एडजॉइंट सी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एडजॉइंट सी से इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट बी, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एडजॉइंट सी से। ठीक है, तो यहां से सी इंटू एडजॉइंट सी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ सी। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ सी, ये इक्वल हो गया एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ सी। ठीक है, तो यहां से देखो ए का वैल्यू क्या गया 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इस डिटर्मिनेंट ऑफ बी और डिटर्मिनेंट ऑफ सी को दूसरे साइड लेके जाओ, क्यों, ये स्केलर है तो इसको दूसरे साइड लेके जा सकते हैं डायरेक्टली। तो हो जाएगा एडजॉइंट सी, और यहां पर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ यहां पर सी। ठीक है, तो ए का जो वैल्यू निकालना था वो आ गया। एक है बी का डिटर्मिनेंट निकालो, सी का डिटर्मिनेंट निकालो, फिर बी का एडजॉइंट निकालो, सी का एडजॉइंट निकालो, सब यहां पर पुट करके मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, ए का जो मैट्रिक्स ए है वो आ जाएगा निकल के। ठीक है, हमें मैट्रिक्स ए फाइंड करना था तो वो निकल जाएगा। इसमें कोई डाउट किसी को, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है कि ए जो एक 3x3 का मैट्रिक्स है और सच दैट कि ए का जो डिटर्मिनेंट है वो बी है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है ये ए है, और फिर यहां पर बी जो है ये इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए के। जो मैट्रिक्स बी है वो ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट है, और हमें दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी ये इक्वल है बी के। डिटर्मिनेंट ऑफ बी ये इक्वल है स्मॉल बी के, और बी क्या है एडजॉइंट है, तो यहां पर पुट कर दो तो हो जाएगा एडजॉइंट ए, इस पूरे का डिटर्मिनेंट हमें बी दिया हुआ है, और हमें पता है एडजॉइंट ए क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इसकी पावर में 3 - 1 यानी स्क्वायर इक्वल टू बी। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू ए है और डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर ये बी है, ये दो चीजें पता चल गई। अब उसके आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हमें पता करना है द वैल्यू ऑफ इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू हमें निकालना है। ये जो पूरा ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 1 इंटू एस, इसका वैल्यू निकालना है। और यहां पर एस क्या है, ये हमें पूरा इक्वेशन दिया हुआ है और इसका यूज करके एस का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, और आगे दिया हुआ है कि ए का जो वैल्यू है वो 3 है, ए का वैल्यू 3 है, यानी यहां से इसको पुट करो ए इक्वल टू 3 है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू अगर 3 है तो यहां पर पुट कर दोगे तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ए का वैल्यू 3 गिवन था और उसका यूज करके हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया, और ए का डिटर्मिनेंट पता चला तो उसका यूज करके हमने बी निकाल लिया। तो ए और बी का वैल्यू पता चल गया। अब अगर मैं ये एस का वैल्यू पता कर लूं तो यहां पर सब पुट कर दूंगा, इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू आ जाएगा। अब देखो ये एस क्या है, अगर इसको देखो ध्यान से तो ये लिखा है 1/2 एस इक्वल टू ए बाई बी प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी का क्यूब प्लस ए का क्यूब डिवाइडेड बाई बी के पावर 5 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। ये क्या तुम्हें एक इनफाइनाइट जीपी दिख रहा है? ये जो पूरा लिखा हुआ ये एक इनफाइनाइट जीपी है, और इस इनफाइनाइट जीपी का अगर आर का वैल्यू देखो तो ये ए डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर है।
इसका आर कॉमन रेशियो अगर देखो तो a डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर है, और a डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, a डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर क्या है, ये एक से छोटा आएगा, r का वैल्यू एक से छोटा आएगा, यानी ये इनफाइनाइट जीपी और इसका सम हम कर सकते हैं। तो इस इनफाइनाइट जीपी का सम निकालो तो 1/2 s का वैल्यू हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म a बाई बी फर्स्ट टर्म, और इसको डिवाइड कर देते हैं 1 माइनस आर से, और r का वैल्यू क्या है, a डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। यहां से s का वैल्यू निकल आएगा, यहां पर a और b का वैल्यू सब पुट कर दो तो 1/2 s, ये इक्वल हो जाएगा, a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू है 9, और इसको डिवाइड कर देना 1 माइनस a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 9 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 27 डिवाइडेड बाई 78, ठीक है, ये बन जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 78, इसको फिर से 3 से डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9/16, यानी यहां से s का वैल्यू क्या गया, 9/8 आ जाएगा, s का वैल्यू हो जाएगा 9/8। अब सबको यहां पर पुट करके कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये तुम लोग कर लेना। ये समझ में आया, 9/26, अच्छा हाँ 26 होगा, बिल्कुल सही है। अच्छा ये सेव हो गया, यहां पर कर लेना, 9/26 हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा s का वैल्यू हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 13 हो जाएगा, ठीक है, अब सही है। तो ये कैलकुलेशन तुम लोग अब आगे कर लेना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहां पर हमें दिया हुआ ए एक मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है, और यहां पर ये पूरे एडजॉइंट जो है ये इक्वल है 16 की पावर में n, तो हमें n का वैल्यू पूछा हुआ है, ठीक है। यहां पर ये पूरा एडजॉइंट और इसकी पावर में 16 की पावर n है, तो n का वैल्यू पूछा हुआ है, ठीक, बिल्कुल से ये कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे को पहले इधर लिखो ऐसे, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट, और यहां पर एडजॉइंट, फिर से एडजॉइंट, और यहां पर इसमें 2a है, ठीक है। अब बताओ यहां पर पहले मैट्रिक्स a था, अब इसकी जगह क्या आ गया, 2a आ गया, यानी इसको मैं ऐसे लिखूंगा ना, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, जो भी एडजॉइंट के अंदर होता है उसी का तो डिटर्मिनेंट लेते हैं। जैसे यहां पर एडजॉइंट के अंदर a था तो उसका डिटर्मिनेंट ले लिया, यहां पर अब 2a है तो 2 का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ठीक है। तो इस जगह डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, और यहां पर इसकी पावर में 3 - 1, जो 2a मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर होगा उसमें से -1, और यहां पर अब कितने एडजॉइंट लगे हुए हैं, यहां पर ध्यान से देखो तो 3 एडजॉइंट लगे हैं, यानी इसकी पावर में क्या चला जाएगा, 3 चला जाएगा, ठीक है, उसकी पावर में 3 चला जाएगा। यानी ये जो पूरा बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा गया था इसका वैल्यू क्या है, ये पूरा डिटर्मिनेंट ऑफ 2 की पावर में ये, तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2 और उसकी पावर में ये 2 की पावर में 3 यानी 8, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की पावर में 8। अब ये देखो ये पूरा लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a और इस पूरे की पावर में 8। अब देखो क्या मैं यहां से 2 को बाहर निकाल सकता हूं, अब अगर 2 को इस पूरे डिटर्मिनेंट से बाहर निकालूंगा तो क्या बाहर आएगा, ये हो जाएगा 2 और a का जो ऑर्डर है वो पावर में चला जाएगा, 2 की पावर में 3 और यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ a और इस पूरे की पावर में ऐसे 8 हो जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इसको मैं लिख दिया 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a और इस पूरे की पावर में 8 है। तो अब देखो 2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर में 8 और यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ a और इस पूरे की पावर में 8 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 की पावर में 24 और डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर में 8। डिटर्मिनेंट a का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, यहां से डिटर्मिनेंट a का वैल्यू निकाल लेना और इसके साथ कंपेयर कर लेना, हो जाएगा। या फिर कैलकुलेशन कर लेते हैं,
यहां से अगर डिटर्मिनेंट ए निकालो तो डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा, 2 यहां पर ले लो, 2 को यहां पर लेंगे तो 4 - 1 हो जाएगा, 4 - 1। फिर यहां से -1 ले लो तो -1 लेंगे तो ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। 6 - 2 यानी डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आ गया 4। तो अब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू यहां पर पुट करो तो ये हो जाएगा 2 की पावर में 24 और डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू है 4 की पावर में 8। ठीक है, तो ये पूरा देखो तो 2 की पावर में 24 और 4 की पावर 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर में 16। तो ये पूरा बन जाएगा 2 की पावर में 24 + 16 14। अब इसमें से क्या किया, इसको लिख दिया 2 की पावर में 4 और इस पूरे की पावर में 10 और 2 की पावर 4 हो जाएगा 16 और इसकी पावर में 10। दोनों को कंपेयर कर लो, n का वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, कंपेयर कर लिया, n का वैल्यू 10 आ गया। कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, सभी क्वेश्चन तुम लोग ट्राई कर लेना और किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो फिर उसको कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन और बचा है तो ये तीनों क्वेश्चन अपने से तुम लोग ट्राई कर लेना, 1 2 3। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना, सभी PYQ है तुम्हारे। ठीक है, सभी PYQ है, सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना लोग। कोई डाउट किसी को? ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो अब कल कंटिन्यू करेंगे हम लोग क्लास। ठीक है, थैंक यू आज के लिए।